Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 18 for chapter 3 Java Programming class 12 IT code 802. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर डिफाइंड मेथड के बारे में. So let us start the video. सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं मेथड क्या होता है. हमने जब जावा स्टार्ट किया था तब हमने बेसिक्स में पढ़ा था मेथड क्या होता है. बेसिकली मेथड एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, मींस जहां पर हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखते हैं सो दैट कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाए. बेसिकली हम जब मेथड की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वहां पर क्या है, वहां पर है स्टेटमेंट्स जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने वाली हैं. यहाँ पर मेथड में एक नेम होगा, रिटर्न टाइप होगा और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है जो ऑप्शनल है, मींस हो भी सकती है और नहीं भी. एंड साथ ही यहाँ पर होती है एक बॉडी जो एग्जीक्यूट होती है. यहाँ पर हमने ऑफकोर्सली नेम की बात की है तो ये मेथड का नेम है. बट ये रिटर्न टाइप क्या है, ये रिटर्न टाइप है टाइप ऑफ वैल्यू दैट मेथड रिटर्न्स. मतलब जो भी वैल्यू हमें मेथड से वापस मिलने वाली है, मींस हमने मेथड में कोई भी वैल्यूज प्रोवाइड की, फिर मेथड ने उस वैल्यू पर जो भी स्टेटमेंट्स अप्लाई की, फिर उसके बाद जो हमें वैल्यू रिटर्न में मिल रही है थ्रू द मेथड, वो होती है रिटर्न वैल्यू. ठीक है, तो उसी वैल्यू का जो टाइप होता है, मींस डेटा टाइप होता है, उसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप. ठीक है, मींस जो हमें रिटर्न में वैल्यू मिली है उसका डेटा टाइप. ठीक है, अभी तक हमने मेन मेथड के बारे में पढ़ा था. ये है मेन मेथड. आपको रिकॉल करना है, हमने मेन मेथड के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ी थी. बेसिकली ये स्टेटमेंट हम जहां पर भी लिखेंगे वहां पर हम क्या करते हैं, हम मेन मेथड को यूज करते हैं. ठीक है, मींस यहाँ से हमने मेन मेथड को स्टार्ट किया है. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो सिर्फ मेन मेथड के बारे में था. बट आज की वीडियो है यूजर डिफाइंड मेथड. यूजर डिफाइंड मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड जो हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं. मींस वो पर्टिकुलर मेथड किस लिए यूज किया जाना है वो चीजें हम उस स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो मैंने इस टाइम हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये है यूजर डिफाइंड मेथड. यहाँ पर हमने एक वॉल्यूम मेथड अपनी तरफ से डिफाइन किया है. ये यूजर डिफाइंड मेथड है एंड ये ऑफकोर्सली वॉल्यूम मेथड मतलब वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि ये यूजर डिफाइंड मेथड है और ये मेन मेथड है. अब कोई भी यूजर डिफाइंड मेथड यूज करने के लिए उसे कॉल या फिर इन्वोक करना होता है. बेसिकली अगर आपने कोई भी मेथड बनाया है, मींस आपने एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाया है, तो आपको उसे कॉल या इन्वोक करना होगा दूसरे मेथड के थ्रू उसे यूज करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने वॉल्यूम मेथड बनाया, इसे हमने बना तो दिया है, ये बता दिया है कि इस मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है एंड उसके क्या स्टेप्स है, स्टेटमेंट है, वो हमने यहाँ पर मेंशन की है. बट जब हम इस मेथड को एक्चुअल में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसे किसी दूसरे मेथड जैसे मेन मेथड में यूज करना होगा. और यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे कॉल या फिर इन्वोक करते हैं. कॉल या इन्वोक करने का क्या मतलब है, जब हमने मेन मेथड में, ये हमारा मेन मेथड है, हमने जब इसमें ये मेथड यूज किया है, मींस हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम लिखने पर यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है. जो कंट्रोल अभी तक मेन मेथड के पास था वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है इस पर्टिकुलर मेथड के पास जिसको कॉल किया गया है. ठीक है, तो जिस मेथड से कॉल किया गया है उस मेथड से कंट्रोल ट्रांसफर होगा उस मेथड के लिए जिसको कॉल किया गया है. ठीक है, अब क्योंकि कंट्रोल इस पर्टिकुलर मेथड के पास है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, और फिर जो भी हमें वैल्यू मिल रही है वो रिटर्न वैल्यू है या सिंपल वैल्यू है, वो वैल्यू हम इस मेथड को यहाँ पर रिटर्न करेंगे. यहाँ से जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न में आएगी और फिर रिटर्न होने के बाद जब हमें कंट्रोल वापस मिल चुका है तब हम आगे इस मेथड में प्रोसीड करते हैं. ठीक है, यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी यूजर डिफाइंड मेथड बनाया है तो आपको उसे कॉल या इन्वोक करना होगा दूसरे मेथड के थ्रू. एंड जब आप उस मेथड को कॉल करते हैं, इसका मतलब है कि आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है कॉलिंग मेथड से कॉल्ड मेथड को. ओके, एंड क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, इसका मतलब अब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी कौन सी मेथड की, जो कॉल्ड मेथड है. ठीक है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है, मींस ये हमारा कॉल्ड मेथड है वॉल्यूम, इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स है, ये एग्जीक्यूट होंगी और फिर कंट्रोल वापस चला जाएगा कॉलिंग मेथड के पास, मींस मेन मेथड के पास. ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है किस तरह से यूजर डिफाइंड मेथड की कॉलिंग या इन्वोकिंग वर्क करती है. ओके,
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेथड मीन सिंटेक्स के बारे में। सो कभी भी आपको यूजर डिफाइंड मेथड लिखना है तो क्या सिंटेक्स रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप। मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था रिटर्न टाइप क्या होता है, जो भी वैल्यू हमें रिटर्न में मिल रही है उसका क्या डेटा टाइप है वही होता है रिटर्न टाइप। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेथड का नेम। देन यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। सो अगर ये पैरामीटर एक से ज्यादा है तो आपको कॉमा लगाना है एंड देन आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम मेथड की बॉडी स्टार्ट करने वाले हैं। बॉडी में स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट के साथ मेथड की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं और फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हैं। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट का सिंपली ये मीनिंग है कि यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी जिसे हमें रिटर्न करना होगा कॉलिंग मेथड को। अभी हमने डिस्कस किया कॉलिंग मेथड क्या है, जो हमें कॉल करेगा। ठीक है, सो उस मेथड को हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, सो अगर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट के शुरू में रिटर्न कीवर्ड यूज किया है तो स्टेटमेंट के थ्रू जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगी हमारी रिटर्न वैल्यू। ठीक है, सो वो वैल्यू हम कॉलिंग मेथड को रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, सो ये था हमारा स्ट्रक्चर मीन सिंटेक्स। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करते हैं जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। सो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखा है। सो ये स्टैटिक कीवर्ड क्या है, स्टैटिक बेसिकली एक मॉडिफायर होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम इस मेथड को कॉल कर सकें बिना ऑब्जेक्ट को इन्वोक किए। मींस यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा, हमें उसे इन्वोक नहीं करना होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक मॉडिफायर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये स्टैटिक कीवर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हम आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले हैं, बिना ऑब्जेक्ट के ही हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो उस केस में हमने यूज किया है स्टैटिक। ठीक है, एंड अगर आपने यहाँ पर स्टैटिक यूज किया है इसका मतलब ये मेथड आपने स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके बाद यही प्रोसीजर हमें यहाँ पर फॉलो करना है जो हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। सो ये रिटर्न टाइप क्या लिखा हुआ है, डबल। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी उसका डेटा टाइप क्या होगा, डबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, रिटर्न टाइप के बाद होता है मेथड नेम। सो वॉल्यूम हमारा मेथड नेम है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। सो अब डिस्कस करते हैं कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो देखिए जो मेथड हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो मेथड कौन से वैल्यूज के ऊपर वर्क करेगा, वो वैल्यूज जहां पर हम एक्सेप्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं पैरामीटर। सो बेसिकली पैरामीटर के थ्रू हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बट जो एक्चुअल वैल्यूज प्रोवाइड होती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स किसके लिए प्रोवाइड होती हैं, मींस एक्चुअल वैल्यूज किसके लिए प्रोवाइड होती हैं, पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर मेथड के लिए यही है पैरामीटर। ठीक है, सो यहाँ पर लेंथ, विड्थ, हाइट ये हमारे 3 पैरामीटर हैं। एंड आपको ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पर पैरामीटर लिख रहे हैं तो आपको साथ में उसका डेटा टाइप भी लिखना है। ठीक है, सो हमने तीनों का डेटा टाइप डबल लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये 3 थे इसलिए हमने बीच में कॉमा भी लगाए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कर्ली ब्रैकेट के बाद स्टेटमेंट्स लिखनी है एंड रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट कोई नहीं है, बट हमारे पास एक रिटर्न स्टेटमेंट है। एंड मैंने अभी आपको बताया था कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, सो ये रिटर्न कीवर्ड है। इसके बाद ये क्या है, ये है हमारे पास वो पर्टिकुलर फॉर्मूला या फिर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर वॉल्यूम मेथड के थ्रू वॉल्यूम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इसका क्या मतलब है कि जब हम वॉल्यूम मेथड को यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट रन होगी एंड इस स्टेटमेंट में जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें रिटर्न में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो हमें पता है वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सो इस केस में ये जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें रिटर्न वैल्यू के
जगह मिल जाएगी। ओके, मीन्स रिटर्न वैल्यू की तरह मिल जाएगी। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर है। एंड क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो चुकी है इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ किया है। ठीक है, एंड फिर हमने एट द लास्ट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा यूजर डिफाइंड मेथड जिसकी हेल्प से हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। एंड यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर है, लेंथ, विड्थ, हाइट। ओके, ये है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड है। वो मैंने आपको प्री बोर्ड प्रिपरेशन की जो वीडियोस थी उसमें एक्सप्लेन किया था। आई थॉट यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल लिया जाए सो दैट आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स पता चल पाए। ओके, अगर आपको वो एग्जाम्पल समझना है जो बुक में समझाया गया है वो मैंने आपको प्री बोर्ड प्रिपरेशन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेथड की जो हमने रैंडमली एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मेथड दिखाना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ऑफ कोर्सली, राइट अ मेथड टू कैलकुलेट वॉल्यूम। ठीक है, गिवन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर है एंड इनके बेसिस पर हमें यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस मेथड को कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लास स्टेटमेंट लिखी है। तो क्लास स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले पब्लिक क्लास कीवर्ड, इसके बाद जो भी हमारी क्लास का नेम है, देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी ये पूरा मेथड हमने डिस्कस किया है, राइट। ये हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है वॉल्यूम, जिसका रिटर्न टाइप है डबल, स्टैटिक मॉडिफायर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड सभी का डेटा टाइप डबल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट है, मींस वो वैल्यू जो हमें रिटर्न में प्रोवाइड होने वाली है वो क्या है, लेंथ, विड्थ, हाइट का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमें रिटर्न में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, ये था हमारा वॉल्यूम मेथड, ये हमारा यूजर डिफाइंड मेथड है। एंड मैंने अभी आपको बताया कि जब आप यूजर डिफाइंड मेथड लिख रहे हैं उसके बाद आपको उसे कॉल या फिर इन्वोक करना होगा। तो हम कॉल या इन्वोक कौन से मेथड के थ्रू करने वाले हैं, हम मेन मेथड के थ्रू इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे कॉल करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने मेन मेथड के लिए स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, फिर हमने मेन मेथड को कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है v। ठीक है, एक डाउट था, आई थिंक जो प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहा कि हम ये दोनों स्टेटमेंट्स मर्ज कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन और ये वैल्यू एक साथ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने अलग अलग डिक्लेयर एंड ये इसकी वैल्यू प्रोवाइड की है। आप ये दोनों स्टेटमेंट्स मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सबसे पहले हमने v वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड इसका यहाँ पर डेटा टाइप है डबल। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है v की, वो हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बताया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने जैसे ही यहाँ पर लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो भी मैं यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड करूंगी उनके साथ सबसे पहले तो ये वैल्यूज प्रोवाइड हो जाएंगी एज आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि जो मैंने सबसे पहले वैल्यू लिखी है वो किसको चली जाएगी एज आर्ग्यूमेंट, लेंथ पैरामीटर के लिए, देन 30.5 किसके लिए, विड्थ के लिए, देन हाइट 40 बिकॉज ये थर्ड पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की है इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को कहेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट रिस्पेक्टिव पैरामीटर की जगह कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो वॉल्यूम मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है, मींस हमने जो कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉलिंग मेथड के थ्रू इस मेथड को कॉल करेंगे वॉल्यूम मेथड को, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू कॉपी हो चुकी है तो 20 मल्टीप्लाई 30.5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 40। ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यू का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमें यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न में हमारे पास जो भी वैल्यू आई वो वापस रिटर्न होकर यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, हमें वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है system.out.println, मीन्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है हमें। सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू ये प्रिंट करना है और फिर v की जो भी वैल्यू आई है वो हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं किया है बिकॉज ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपने प्रैक्टिकल सीरीज में देखा है या फिर अभी आप इसे समझ पा रहे हैं, सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्या आउटपुट आने वाला है। ओके, सो आपको प्रॉपर आउटपुट लिखना है जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कितने स्टूडेंट्स वीडियो ध्यान से देखते हैं। देन लास्ट टॉपिक यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अगर हमारा जो मेथड है उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं मिल रही है, मतलब मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस केस में रिटर्न टाइप क्या होगा। बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था कि रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप का मतलब है कि जो हमें वैल्यू रिटर्न में मिल रही है उसका डेटा टाइप क्या है। बट अगर हमें वैल्यू रिटर्न में मिले ही नहीं तो उसका डेटा टाइप कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम एक स्पेशल रिटर्न टाइप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइड, ठीक है। आपको वॉइड रिटर्न टाइप यूज करना है जब भी मेथड कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं जो सिंपली एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। सो क्योंकि यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है रिटर्न में, सो इसका मतलब है कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। एंड इस केस में हम यूज करते हैं वॉइड को रिटर्न टाइप की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये यूजर डिफाइंड मेथड लिखा है। सो सबसे पहले हमने स्टैटिक मॉडिफायर लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखा है, वॉइड। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट का मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिखा होता है, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास रिटर्न वैल्यू भी नहीं है। इसका मतलब कि हमें कौन सा रिटर्न टाइप यूज करना है, वॉइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है हमारे मेथड का नेम। देन ये है हमारे पास पैरामीटर, मैसेज पैरामीटर है, ये उसका डेटा टाइप है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेटमेंट है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, द मैसेज इज, और उसके बाद ये मैसेज हमें प्रिंट करना है, ठीक है। फिर क्योंकि हमें ये मेथड कॉल करना होगा मेन मेथड के थ्रू, सो हमने यहाँ पर मेन मेथड के लिए स्टेटमेंट लिखी। फिर हमने इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया है, ठीक है। इस मेथड को कॉल करने पर यहाँ पर हमने लिखा है दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। सो ये हमने डबल कोट्स में लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब जब ये कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, द मैसेज इज, इसके बाद प्रिंट होगा दिस इज अ सीक्रेट मैसेज, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने यूजर डिफाइंड मेथड टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 IT code 802, you can check the links given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.